बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो जी आज रमज़ान स्पेशल में आपके लिए मैं बहुत ही यूनिक ब्रेड रोल की रेसिपी लाई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इतने मज़े के ये तैयार होते हैं कि आप इफ्तार पार्टी के लिए अगर मेन्यू तैयार कर रहे हैं तो ये बनाना ना भूलिए। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा और रेसिपी ज़रूर पूछेंगे किस तरीके से आपने बनाए हैं, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये लाजवाब हैं। और इतने ये क्रंची तैयार होते हैं, अंदर से सॉफ्ट ये और बाहर से बहुत ही क्रंची क्रिस्पी ये तैयार होते हैं कि खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून भर के ही मैंने इसमें डाला है लहसुन, इसको चॉप कर लिया था मैंने। साथ ही 200 ग्राम चिकन है, 1 पाव से थोड़ा सा कम है और इसको बिल्कुल बारीक हमने कट कर लिया था। कीमा नहीं है, छोटे छोटे चंक्स में ही है ये। तो इसको हमने अच्छे से इसमें भूनना है लहसुन के साथ ही, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तीन से 4 मिनट भुनाई किए। इसमें अब डाला है हमने 1 टीस्पून जो हस्बे ज़ायका नमक इसमें शामिल किए है, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्च और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल की है कुटी हुई काली मिर्च। स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें शामिल किए है सिरका। सिरके की जगह आप इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका और चिकन की स्मेल भी नहीं आती। तो थोड़ा सा मिसाले के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि मिसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल किया है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और मिसाला और चिकन जो है वो अच्छे से इसका जो फ्लेवर है वो इसमें आ जाए। 1 टीस्पून भर के चीनी शामिल की है मैंने। इस चीनी की जगह अगर आपके पास सोया सॉस है तो सोया सॉस शामिल कर लें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर सोया सॉस नहीं है तो फिर आपका दूसरा ऑप्शन है कि आप इसमें 1 टीस्पून भर के चीनी शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें सब्जियां चली जाएंगी। 1 कप मेरे पास शिमला मिर्च है, 1 कप है गाजर बारीक चॉप की हुई और 1 कप है बंद गोभी। तो सब्जियां अपनी पसंद की भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें आप बॉयल मटर भी शामिल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने हरी मिर्च शामिल की है बारीक चॉप करके। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसमें मिर्च जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए थे, इनको बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद इनको ठंडा करना है, फ्रिज में रख दें आप इसको। इसके लिए हम एक घोल तैयार करेंगे। उसके लिए 1/2 कप हमने मैदा लिया है, उसमें पानी शामिल करेंगे। पतली सी हमने इसकी लेयर तैयार करनी है क्योंकि हमने रोल को इसमें डिप करना है ताकि एक अच्छी सी लेयर आ जाए और आसानी के साथ इससे फ्राई हो जाएंगे। कुछ लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अंडे से एक स्मेल सी आती है, तो आप इस तरह मैदे का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वो स्मेल अंडे वाली कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, तो इससे बहुत अच्छा सा इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी मैदे की। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब ये जो हमने तैयार की हैं सब्ज़ियाँ और चिकन, इसको हमने बाउल में शिफ्ट कर दिया है और इसको हमने ठंडा करना है। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इधर आलू जो है हमने कद्दूकश कर लिए हैं, या फिर आप मैशर से मैश कर लें। और ये ठंडे आलू हैं, हमने इनको फ्रिज में रख दिया था, उसके बाद हमने इनको कद्दूकश किया था। तो इस पॉइंट पे आलू शामिल करेंगे, अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। आलू बॉयल करते हुए कुछ लोग आलू जो है वो पानी में ही छोड़ देते हैं जब बॉयल हो जाते हैं, तो जैसे ही बॉयल हो जाए आपने फ़ौरन से आलू निकाल के ठंडे करने के लिए फ़्रिज में रख देने हैं। इस तरीके से आपके जो कबाब हैं या जो भी आप रोल बना रहे हैं वो जूसी नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे, क्योंकि अक्सर आलू जो होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं और वो जूसी से बनते हैं जो मज़े के नहीं लगते। आलूओं को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद हमने इसमें आधा कप ब्रेड क्रम शामिल किए हैं। अगर ब्रेड क्रम्स आपके पास नहीं है तो 2-3 ब्रेड आप लें, उनको आप मिक्सी जार में डालें और उसका चूरा बना के भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी।
और जो हमने लई तैयार की है उसमें हमने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है, ताकि ये जो इसकी लई तैयार हुई है ये फीका ना हो और अच्छा सा टेस्ट है जो लेयर इसके ऊपर आएगी हमारे ब्रेड रोल के ऊपर। हाथ में थोड़ा सा ऑयल हमने लगाना है और इसके हमने अपनी पसंद के मुताबिक रोल तैयार कर लेने हैं। ये आप पे है कि आप कितने बड़े साइज़ के या छोटे आप रोल तैयार कर रहे हैं। तो कुछ इस साइज़ के रोल हमने तैयार कर लेने हैं और ढेर सारे थोड़े से चिकन से आपके रोल तैयार हो सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा तैयार करने हैं तो आप इसमें आधा किलो आलू भी शामिल कर सकते हैं, या सब्ज़ियों की जो मिकदार है वो आप इसमें बढ़ा सकते हैं। तो 1 पाव चिकन में काफ़ी सारे रोल आप तैयार कर सकते हैं। अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो आप रोल की बजाय कोई और शेप भी आप दे सकते हैं, टिक्कियाँ तैयार कर सकते हैं। सारे रोल हमने तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले हम मैदे वाले जो हमने तैयार की है, लई तैयार की है, उसमें हम डिप करेंगे। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स इसको लगाएंगे। इस तरीके से सारे रोल हमने तैयार कर लेने हैं। तो रोल सारे हमारे तैयार हो गए हैं। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़ करें। एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं। ऑयल हमने बहुत ही कम लिया है। शैलो फ्राई हम इसको करेंगे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। और इतने मज़े के ये तैयार होंगे। 30 सेकंड इसको आपने एक साइड से कुक करना है, फिर 30 सेकंड दूसरी साइड पे, क्योंकि सब चीज़ें हमारी जो हैं वो ऑलरेडी हमारी पहले से तैयार हुई हुई हैं। सिर्फ हमने इसको कलर देना है और थोड़ा सा हमने इसको क्रिस्पी तैयार करना है। तो जी बहुत ही मज़े के रोल तैयार हो गए हैं। आप चेक कर सकते हैं कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और बाहर से ये क्रिस्पी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक पाकिस्तान टेस्टी फूड की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।